शरद पूर्णिमा को यहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। भगवान जो है विष्णु के रूप में आ जाते हैं, विष्णु चक्रहरी विराट रूप भगवान का। उसके बाद जो है अयोध्यावासी कहती है प्रजा कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो। कहीं ठीक है आ जाओ तथास्तु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अयोध्यावासियों से कि हे अयोध्यावासियों राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। सभी को जय सिया राम। इस वक्त मैं सरजू नदी के अंदर नाव में हूं और हमारे साथ एक पंडित जी यहां पे मौजूद हैं। सरजू नदी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाएंगे और आज तक पहुंचाएंगे। ये कहा यह जाता है सरजू नदी जिस जगह मैं हूं भगवान श्री राम जी और पूरी अयोध्या उस समय की बात बता रहा हूं कि यहाँ पे श्री राम जी ने जो है त्रिलोक पधारे थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से इतिहास जुड़ा हुआ है। तस्वीरों में जुड़े रहे। पूरी जानकारी पंडित जी। सबसे पहले तो जय श्री राम। पंडित जी अपना नाम बताएं। हमारा नाम गणेश पांडे है जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं तो यहाँ के बारे में उनको हम महात्म बताते हैं और यहाँ पूजा पाठ कराते हैं जब लोग कहते हैं तो। और तो ये इतनी पवित्र जगह है कि हमारे इनके जल ही लेने से हाथ में और ऊपर डालने से कई जन्मों का हमारा उद्धार हो जाता है। ये हमारे साधु महात्माओं ने ऋषि मुनियों ने कहा है इस बात को हमारे कि इनका जल ही लेने से कई जन्मों का जो है पाप धुल जाता है और एक सरजू नहाने से 11,000 सरजू का फल मिलता है। ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों का कहना है, संत महात्माओं का हमारे यहाँ का। और ये वो जगह है जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे अयोध्या से पैदल चलकर यहीं पर आए थे। यहाँ से अयोध्या 12 किलोमीटर पड़ता है। वो भगवान वहाँ जन्म लिए, खेले कूदे, राजपाट किए और अंतिम समय भगवान को जब रावण मर गया, लीला ख़त्म हो गया था, तब भगवान यहीं पर आए थे। मगर वो कौन सा महीना था भगवान आए थे? कार्तिक में आए थे भगवान। हाँ, कार्तिक में आए थे। कुवार के बाद कार्तिक लगता है, बस वही कार्तिक के महीने में भगवान आए थे और शरद पूर्णिमा को यहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। और यहाँ 3 नाम है सरजू मैया का। सरजू मैया, घाघरा मैया और नेत्र मैया, क्योंकि ये विष्णु भगवान के नेत्र से निकली हुई है। और यही जाकर के अयोध्या होते हुए गोरखपुर देवरिया होते हुए आखिरी में जाके ये पटना में मिल जाती है, गंगा जी में। हाँ, और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती हैं। उत्तर वाहिनी है यहाँ पे। यही जल जाके अयोध्या में पूरब पश्चिम हो जाती हैं, तो वहाँ पूरब पश्चिम बहती हैं। और यहाँ पे दक्षिण से उत्तरायणी बहती हैं गुप्तार घाट पे। इसका नाम है गुप्तहरी घाट, मगर लोग गुप्तार घाट कहते हैं। तो यहाँ पे अकेले राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान यहाँ पर आए थे। वो ये स्थान है। पूरी अयोध्या यहाँ पे जब जी त्रिलोक में चलेगी, कहा जाता है कि एक साइड से स्नान किया, दूसरी जगह से जैसे वो उस तट से इस तट से स्नान किया, उस तट से दक्षिण दिशा भगवान जाते हैं। दक्षिण दिशा को अंतर्ध्यान होते जहाँ हमारे पितृ लोग रहते हैं, और वैसी जिधर हमारे पितृ लोग रहते हैं दक्षिण दिशा, भगवान दक्षिण दिशा अंतर्ध्यान होते हैं। क्योंकि भगवान पितृलोक में आए थे, हमारे अपने पूर्वजों को उन्होंने जो है यहाँ पर जो है 3 आलती जल को अर्पण किया था। अपने ध्यान करके पितरों को ध्यान करके जल दिया था। अपने पितरों को जल देने के बाद भगवान जो है जब सरजू जी में जाते हैं तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य आपका संपन्न हुआ, अब आप वैकुंठ धाम पधारिए और सबको दर्शन दीजिए। तो उन्होंने पहले एक काम रह गया था वो भगवान को, क्योंकि उन्होंने जो है रावण को मारे थे तो उनको ब्राह्मण हत्या लगी थी, मतलब गौ हत्या लगी थी। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये पहले गौ प्रकार घाट था। गैया इस पार से उस पार चर के आती थी, चर के जाती थी। उस जमाने में लोग बताते हैं, देखी हुई तो बात है नहीं, मगर जो सुना है वही बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सरजू जी का जल उठा करके गौ का चरण धुले। गौ का चरण धुलने के बाद भगवान ने जो है परिक्रमा किया गौ माता का। परिक्रमा करने के बाद जो है उनकी जो है गौ का पूंछ उठा के मस्तक पे लगाए तो उनकी ब्रह्म हत्या खत्म हो गई। भगवान की ब्रह्म हत्या खत्म होने के बाद जब भगवान सरजू जी के अंदर जाते हैं तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, लीला खत्म हो गया, जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य संपन्न हुआ, अब आप वैकुंठ धाम पधारिए, कहीं जैसी इच्छा आपकी। तो भगवान जो है विष्णु के रूप में आ जाते हैं, विष्णु चक्रहरी विराट रूप भगवान का। देवलोक से विमान आता है, भगवान उस पर बैठ जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे। एक चक्र एक शंख, एक चक्र एक शंख भरत शत्रुघ्न अपने हृदय में समाहित कर लिए।
उसके बाद जो है अयोध्या वासी कहती है प्रजा कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं ठीक है आ जाओ तथास्तु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान से, विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी ये सब देवता थे हमारे साथ अयोध्या में लीला करने आए थे, इनको भी जो है आप वैकुंठ धाम पहुँचाइए, अपने अपने स्थान को जाएंगी। तो कहीं जैसी आज्ञा प्रभु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अयोध्या वासियों से कि हे अयोध्या वासियों राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। तो सब देवता के रूप में आते रहते हैं, भगवान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु जहाँ आप वहीं हम, बिना आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो कहे हे हनुमान अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पर कौन रह जाएगा। तुम ही एक ऐसे हमारे भक्त और सेवक हो कि धरती पर रह के राम रचना राम भक्ति करना है। तो हनुमान जी को जो है यही ठोरिया अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा घोषित कर दिए और कलयुग का भार हनुमान जी के ऊपर लाद दिए। तो हनुमान जी के अयोध्या में हनुमान गढ़ी सबसे ऊंचे पर है अयोध्या में। तो हनुमान जी के अयोध्या में हनुमान गढ़ी पे बैठ गए और भगवान यहाँ से विष्णु लोक को वैकुंठ धाम को साकेत धाम को चले गए। इसीलिए इससे पहले लक्ष्मण जी, लक्ष्मण घाट अयोध्या में है, वहाँ लक्ष्मण किला के नाम से जाना जाता है। वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे, सरजू जी में तो शेषनाग के अवतार हो गए थे। और सीता जी बाल्मीकि कानपुर के रास्ते में बाल्मीकि आश्रम पड़ता है, बिटोर बोलते हैं, बिटोर, वहाँ पे माता जी ने अपने शरीर को त्यागे थे धरती में। तो वहाँ पे तो बचे थे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। तो इसीलिए भगवान यहीं से विष्णु लोक को वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए इसमें विषय में तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, कल्पकोट काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक मिनिट सरजू बसे तुले न तुलसीदास। कल्पकोट काशी बसे और मथुरा बसे हजार, एक मिनिट सरजू बसे तुले न तुलसीदास। और अवधपुरी मम सोहनी, उत्तर दिश बहे पावन सरजू। यहाँ का ये है। तो सभी लोग जी आप हर जगह धनुष बाढ़ पाएंगे हाथ में, मगर यहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाढ़ नहीं है, क्योंकि भगवान अयोध्या में अपना अस्त्र शस्त्र सब अंतिम समय छोड़ के त्याग के तब आए थे इस मंदिर में। ऐसा और राज दरबार है, राम लक्ष्मण सीता का मेन दरबार है ये भगवान का। आगे भगवान का चरण पाटका बना हुआ है जहाँ से भगवान अंतर ध्यान हुए थे। सरजू मैया की जय। ये वो मंदिर है जब राम भगवान जी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैकुंठ धाम के लिए सरजू मैया नदी के तट पे पहुंचे और उनके पीछे पीछे अयोध्या वासी जो थे बैकुंठ धाम के लिए उनके साथ ही चले गए। ये इतिहास जो था पंडित जी ने आपको बताया, आपके तक पहुंचाया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और जय सरजू मैया ज़रूर लिखिएगा। और मैं बता दूँ कि हमारे साथ जो एक टीम अखनूर से आई हुई है, ये सरजू माँ के स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास किया है पूरी टीम ने। ये बता दूं मैं अखनूर जम्मू कश्मीर से डोडा किश्तवाड़ से पूरा एक ट्रेन जो है जम्मू से अयोध्या आया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य दल भी यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। 1300 लोग लगभग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। मैं सरजू नदी के तट के साथ जो मंदिर है वो भी आपको अंदर से दर्शन करवाने का प्रयास करूँगा। यहाँ श्री राम भगवान जी बिना अस्त्र शस्त्र आए थे बैकुंठ धाम पे सरजू नदी के अंदर समाने के लिए और बैकुंठ धाम को जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। तो ज़्यादा से जहां आप जम्मू के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप भी आइए, यहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं। ज़रूर आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय श्री राम।